हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना स्टडी मन और लगन से कर रहे होंगे। आज के इस शानदार क्लास में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन क्लास देखने वाले हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। तो बताइए भैया, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन का हिंदी में बोलते हैं सर संबंध, और संबंध एक दूसरे में होता है। एक का दो से संबंध, दो का तीन से संबंध, तीन का चार से संबंध, मम्मी का पापा के संबंध, मतलब समझ रहा है, भाई का बहन के साथ संबंध। संबंध बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम लोग मैथमेटिकली संबंध पढ़ेंगे। और संबंध आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे। किसमें सर? मैथ में संबंध पढ़ेंगे। तो चलिए संबंध की शुरुआत करते हैं। देखिए, संबंध कुछ नहीं होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेट बना हुआ है। समुच्चय आप लोगों को पढ़ाए थे क्लास 11th में। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 और 5 अवयव है। ठीक है, इसको क्या बोलते थे सर? अवयव बोलते थे, एलिमेंट्स बोलते थे, सदस्य बोलते थे। ठीक है, और इसको हम रोस्टर रूप में लिखते थे, समुच्चय निर्माण रूप में लिखते थे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते थे। तो इसमें मानिए कि एक का संबंध जो है ना वो 2 के साथ है, 2 का संबंध जो है वह 3 के साथ है, 3 का संबंध किससे है? 4 के साथ है, 4 का संबंध किससे है? 5 के साथ है। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि चल रहा है पता कि एक का जो रिलेशन है, जो संबंध है, किसके साथ है? 2 के साथ है। 2 का संबंध 3 के साथ, 3 का संबंध 4 के साथ, 4 का संबंध 5 के साथ। तो इसमें हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग रोस्टर रूप में कैसे लिखते थे इसको बताइएगा थोड़ा। इसको रोस्टर रूप में कैसे लिख देते? लिखेंगे आर एक रिलेशन है जिसमें से पहला आपका किससे? 1 से 2 में रिलेशन है। तो लिखेंगे 1, 2 रिलेशन हो गया, फिर कोमा देंगे और फिर लिखेंगे 2 का 3 से रिलेशन है। तो लिखेंगे 2, 3, फिर लिखेंगे 3 का 4 से रिलेशन है, 3, 4, और फिर लिखेंगे 4 का 5 से रिलेशन है। ठीक है, 4 का 5 से रिलेशन है। थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है, 1 मिनट रुक जाइएगा। ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप समझे क्या कि भैया 1 का रिलेशन 2 के साथ था, 2 का रिलेशन 3 के साथ था, 3 का रिलेशन 4 के साथ था, 4 का रिलेशन 5 के साथ था। तो यहाँ से हमको पता चला कि इसका एक पेयर 4 पेयर बन गया कि 1 का 2 के, 2 के 3 के, 3 का 4 से, 4 से 5 के साथ रिलेशन है, संबंध है। अब किस प्रकार का संबंध है सो बताइए। इस पहले वाले को बोलते हैं x और दूसरे वाले को बोलते हैं y, यही बोलते हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहे किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे x, y सच डेट। कैसा है? सच डेट मतलब x y के साथ किस संबंध, किस रिलेशन को प्रदर्शित कर रहा है। तो लिखेंगे, देखिए क्या रिलेशन है कि x से y 1 ज़्यादा है। देख लिखिए, x से 1 y ज़्यादा है। अगर x में देखिएगा 1 तो y में क्या है? 2, x में 2 है तो y में 3 है। मतलब क्या हो रहा है कि x से y जो है वह 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, मतलब x बराबर है y के, लेकिन y में 1 जब हम जोड़ेंगे तब वह बराबर होगा। जैसे देखिए, x का मान है 1 बराबर y का मान है 2 और प्लस 1, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा? देखिए x से ज़्यादा है कौन? y। तो y में ना एक, x में ना 1 जोड़ेंगे तो लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू y। इस रिलेशन के साथ ये बन रहा है, तो इसको लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? x प्लस 1। यहाँ से ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, मतलब y जो है वह x से 1 ज़्यादा है, y जो है वह x से 1 ज़्यादा है, जहाँ पे x बिलोंग्स टू सेट A और y बिलोंग्स टू सेट B। ये होता है बिलोंग्स का साइन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका रोस्टर फॉर्म। फिर से समझा देते हैं सर, एक बार में अगर आप लोग नहीं समझे तो फिर से समझाते हैं। रुकिए 1 मिनट वेट करिएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, सो समझिए। आज की क्लास में थोड़ा छोटा चीज़ को जानते हैं। ठीक है,
देखिए हमने आपको बताया कि 1 और 2 में रिलेशन था, तो इसको पहले सेट विल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ तो 1,2 हो जाएगा। फिर क्या था, 2 का रिलेशन 3 के साथ तो 2,3 हो गया। फिर 3 का रिलेशन 4 के साथ तो 3,4 हो जाएगा। फिर 4 का रिलेशन 5 के साथ तो 4,5 हो गया। ये आपका किस फॉर्म में लिखाया, ये आपका किस फॉर्म में लिखाया? आपने सर पढ़े थे सेट में एक होता है क्या, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सारणी रूप। क्या होता है, सारणी रूप, रोस्टर फॉर्म। और एक क्या होता है सर, सेट विल्डर फॉर्म। तो अगर इसी चीज़ को हम सेट विल्डर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y से x एक ज़्यादा है, यही ना लिख सकते हैं। देखिए लिखेंगे x, y सच डेट, इस प्रकार है कि जो आपका y है वह x से एक ज़्यादा है। देखिए x से ये एक ज़्यादा है, तो अगर हम x में एक जोड़ दिए तो अब देखिए दोनों बराबर हो गया। बच्चे अभी कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं, सो देखिए हम बोल क्या रहे हैं कि y जो है वह x से एक ज़्यादा है, तो इसमें ना एक जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा। देखिए हम इक्वल कर रहे हैं, अगर हम यहाँ लिखेंगे कि y + 1 = x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समीकरण गलत हो जाएगा। अगर देखिए y का मान हम 2 रखेंगे यहाँ, तो 2 + 1 बराबर x का मान 1, तो 2 1 3 बराबर 1 कभी भी हो सकता है क्या? नहीं सर, ये समीकरण गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। तो कौन बड़ा था, देखिए x से 1 बड़ा है, 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 तो इसलिए हम क्या करेंगे, y = x + 1। जब हम x में एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, तो y के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ से क्या सिद्ध हुआ, ये चीज़ सिद्ध हुआ। और तथा यहाँ पे लिख देंगे कि जो आपका x है, x जो है वह बिलोंग करता है सेट A से, और आपका जो y है, y जो है वो बिलोंग करता है आपका सेट। ये आपका क्या हो गया भैया, ये आपका हो गया सेट विल्डर फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं सेट विल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण रूप। क्या बोलते हैं, सेट विल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो सेट विल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण रूप और राष्ट्र रूप आप समझ गए। तो एक बार क्लैपिंग करिएगा भैया, ये चीज़ हम लिखना समझ गए कि अगर किसी भी ए का सेट का संबंध बी के सेट से है तो किस प्रकार संबंध है उसी को हम व्यक्त करते हैं। ऐसे लिखेंगे तो ये हो गया आपका राष्ट्र फॉर्म। और इस प्रकार से तर्क देंगे, अवयवों के लिए एक विशेष तर्क रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे सेट विल्डर फॉर्म। तो इसमें तर्क रखा गया कि y जो है वह x जो है y से एक ज़्यादा है, ये तर्क रखा गया। और जहाँ पे x जो है वो बिलोंग करता है सेट A से और y जो है वो बिलोंग करता है सेट B से। तो देख सकते हैं यहाँ पे x जितना भी होगा वो सेट A से बिलोंग करता है। तो ये पहला वाला x, दूसरा वाला y। तो देखिए x 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेट A से बिलोंग कर रहा है, और दूसरा देखिए 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 ये सेट B से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि सेट A से x बिलोंग कर रहा है और सेट B से y बिलोंग कर रहा है। बताइए सर, यहाँ तक समझ आ रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी पढ़े थे हम लोग। क्या चीज़ पढ़े थे सर? सर हम लोग पढ़े थे प्रांत, प्रांत, सहप्रांत, परिसर। ये चीज सर पढ़े थे, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन, और इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इसमें से आपको बताना है कि जो आपका कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रांत की, प्रांत, तो प्रांत का परिभाषा आप लोग लिखिएगा कि सेट ए के वे सारे अवयव, सेट ए के वे सारे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है। जैसे यहाँ पे 5 ले लेंगे तो क्या 5 का बन रहा है?
क्या 5 का पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो क्या 5 प्रांत में आएगा? नहीं आएगा सर। तो प्रांत में कौन कौन आ जाएगा? 1 2 3 और 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्रांत में आएगा 1, 2, 3, 4। ये आपका क्या कहलाएगा सर? प्रांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रांत। इसी में हम लिखते हैं सह प्रांत। क्या लिखते हैं? सह प्रांत। तो सह प्रांत कौन कौन सा हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइएगा। सह प्रांत होता है जो दूसरे वाले अवयव के वो दूसरे वाले सेट के सारे अवयव, दूसरे वाले सेट के सारे अवयव आपके कोडोमेन कहलाएंगे। तो दूसरा वाला सेट में कौन कौन सा है सर? तो सारा हो जाएगा। तो एक बन रहा है या नहीं बन रहा है नहीं देखना है। बी का जितना भी अवयव आएगा, तो बी में 1 2 3 4 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारा कौन हो गया? सहप्रांत। और परिसर क्या होगा सर? परिसर क्या होगा? परिसर होगा जो सेट बी में प्रतिबिंब बन रहा हो। तो 1 का प्रतिबिंब 2 से बन रहा था, 2 का 3 से। तो जो रिलेशन संबंध रख रहा है बी में, वो सारा परिसर कहलाएगा। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 4 और 5। ये चीज़ आप अगर निकालना सीख लेते हैं तो आपको आसानी से एग्जाम में मार्क्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा। चलिए, उम्मीद है आप सभी लिख लिए होंगे। और इतना समझने में अगर आप सभी को कोई भी दिक्कत, कठिनाई, कष्ट होगा तो हमें बताइएगा। तो क्या हम इसको इरेज करें और एक क्वेश्चन देते हैं, आप सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और हमें बताएंगे कि क्या आप सभी सीखे हैं या नहीं सीखे। चलिए, तो एक क्वेश्चन बना करके हम खुद से देखते हैं और देखते हैं कि आप सही बच्चे सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। अगर हम बोले ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है, तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 9 है, 25 है, 16 है, 17 है। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से संबंध है कि 2 4 से मैच है, 3 9 से मैच है, 4 16 से मैच है और 5 25 से मैच है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है, पहले इसको रोस्टर रूप में लिखना है, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। 5 सवाल आपके लिए, फटाफट आप लोग निकालिएगा। 5 सवाल है, इसमें से आपका सबसे पहला सवाल है सर हमको निकालना क्या है? रोस्टर रूप में इसको लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। दूसरा आपका है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तीसरा आपके पास है इसका डोमेन बताना है। चौथा आपके पास है इसका कोडोमेन बताना है। और 5वां आपके पास है इसका रेंज बताना है। ये 5 सवाल आपके लिए और फटाफट आप सभी आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग निकालिए, 1 मिनट का आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है। आज की क्लास में हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल से जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, संबंध के प्रकार। ठीक है, तो संबंध के प्रकार पढ़ने में बहुत सारा मजा आएगा और उसका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन भी हाई लेवल का होता है और बनाने में भी बहुत सारा मजा आएगा। तो उम्मीद है आप सभी रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाल लिए होंगे। तो चलिए अब हम निकालते हैं इसका क्या। पहले तो लिखेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए लिखेंगे आर एक रिलेशन है, आर एक रिलेशन है, आर एक रिलेशन है जिसमें क्या क्या बन रहा है, 2 का प्रतिबिंब 4 के साथ, तो 2, 4 हो जाएगा। 3 का 9 के साथ, तो 3, 9 हो जाएगा। 4 का 16 के साथ, तो 4, 16 हो जाएगा। और 5 का 25 के साथ, तो 5, 25 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक आप सभी को समझने में कोई दिक्कत? ये आपका लिखा गया रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में सर? रोस्टर फॉर्म में। चलिए अब इसी चीज़ को हम लिख देते हैं किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कि x ये y है, तो x, y
सच डैट इस प्रकार है कि जो आपका x है, जो आपका x है उसका स्क्वायर y के बराबर है। ऐसा लिख सकते हैं सर, मतलब x जो है उसका स्क्वायर y के बराबर है, जहां x जो है वह बिलोंग करता है सेट A से और y जो है वह बिलोंग करता है सेट B से। ये चीज़ आप अगर समझने में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब समझते हैं कि सर x स्क्वायर बराबर y कैसे आ गया। जैसे x का मान क्या है 2, लेते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का प्रतिबिंब किसके साथ, 4 के साथ बन रहा है। तो बताइए 2 का स्क्वायर 4 बराबर 4 क्या सही नहीं बैठ रहा है सर। परिभाषा जो हमने तर्क दिया है कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई, क्या सही है? बिल्कुल सही है सर। यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई के साथ दूसरा देख लेते हैं, 3 का, अगर एक्स की जगह 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 का प्रतिबिंब 9 के साथ बन रहा है, तो 3 का स्क्वायर सर 9 नहीं होता है क्या? 9 नहीं होता है क्या? अगर यहाँ पे हम देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई और एक्स की जगह 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर बराबर 4 का प्रतिबिंब 16 के साथ बन रहा है, तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर 16 नहीं हो जाएगा सर। तो हमारा जो ये तर्क दिया गया कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई देन बिलोंग्स टू एक्स इज बिलोंग्स टू ए सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी, ये हमारा बिल्कुल ही 100% सही है। क्या है सर? सही है। आइए, उम्मीद है आप सभी इसको लिखना समझ गए होंगे कि सर सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, समझ गए। आइए अब इसका हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालते हैं। तो सबसे पहले सर डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द रिलेशन, इस रिलेशन का डोमेन क्या हो जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे डोमेन, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रांत। तो प्रांत क्या होता है सर, सेट ए के वे अवयव जो जिनका रिलेशन अगले वाले सेट के साथ है। तो देखिए 2 का रिलेशन है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, तो ये 4 जो है वो क्या कहलाएंगे, डोमेन। कौन कौन से, 2 3 4 5। तो यहाँ लिखेंगे सर 2, 3, 4, 5 जो है ये क्या कहलाएंगे, आपके डोमेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डोमेन प्रांत कहलाएंगे सर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है सर, सहप्रांत क्या हो जाएगा सर, सेट के वे सारे अवयव जो सेट बी में उपस्थित है। तो सेट बी में सर 4 भी उपस्थित है, 9 भी, 25 भी, 16 भी, 17 भी, तो सारा अवयव हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, 4 9 25 16 7, 4 9 25 16 और 17, ये सारा क्या हो जाएगा आपका कोडोमेन सहप्रांत। उसके बाद अगर हम देख ले, बात करते हैं रेंज की, किसका, रेंज का। तो रेंज आपका क्या हो जाएगा, मतलब परिसर आपका क्या हो जाएगा, परिसर क्या हो जाएगा बाबू, परिसर मतलब कि सेट बी का जितना भी अवयव है जिसका रिलेशन मतलब सेट ए के साथ है, जिसका रिलेशन सेट ए के साथ है, वो सारा क्या कहलाएगा आपका परिसर। तो 4 का रिलेशन है, 9 का रिलेशन है, 25 का रिलेशन है, 16 का रिलेशन है, तो 4 9 25 और 16 क्या हो जाएगा आपका परिसर कहलाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे 4 9 25 और 16, ये आपका हो गया रेंज। बताइए यहाँ तक अगर आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा, कठिनाई होगा, कष्ट होगा तो हमें बताइएगा। भैया इस फॉर्म को रास्टर फॉर्म में लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, डोमेन में लिखना, कोडोमेन लिखना, रेंज लिखना, इतना अगर आप लोग सीख लिए हैं तो आप सभी के लिए ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था और हमें लगता है कि इतना सीख गए होंगे। एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं जो कि हमें शुरू में बताना चाहिए था लेकिन अभी बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि ऑर्डर्ड पेयर, जिसे बोलते हैं क्रमित युग्म, क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर लिख देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म। ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म क्या होता है बाबू, देख लेते हैं। क्रमित युग्म, पेयर का मतलब होता है कि किसी भी 2 चीज़ को ले लीजिए और उसको किसी एक बॉक्स के अंदर रख दीजिए तो उसे हम बोलेंगे पेयर। जैसे 2 का पेयर 3 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ, 4 का पेयर 5 के साथ, 5 का पेयर 6 के साथ, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सारा ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म कहलाएगा। मतलब कर्म बाय कर्म क्या है आपका, युग्म बन रहा है, पेयर बन रहा है, समझ रहे हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। हम लोग पढ़े थे कार्तीय गुणन, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे क्लास 11th में कार्तीय गुणन, थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं भैया, कार्तीय गुणन क्या होता है।
ठीक है। जो बच्चे भूल गए होंगे वो समझ जाएंगे भैया कार्तीय गुणन होता आखिर क्या है। देखिए हमसे पढ़िएगा तो हमें वो लसर फसर व्यक्ति नहीं पढ़ाते हैं। जो पढ़ना है पढ़िए भैया, एकदम जैसे हम पढ़ते हैं वैसे आपको पढ़ाएंगे। गलती होगा सुधारेंगे, गलती होगा आपके सामने होगा, सुधारेंगे भी आपके सामने। इन्हें कि अच्छा से नोट से को बना करके सही सही लिख करके क्या है भैया, बना रहे हैं आपके जैसे ही हम भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बात खत्म है भैया। आइए पढ़िए, एक तरह से समझिए। अगर हमारे क्लास में आइएगा तो एक तरह से दोस्त के नाते कम्युनिकेशन होगा। हमसे गलत होगा आप बताइएगा, आपसे गलत होगा हम बताएंगे, समझिए। अच्छा मानिए भैया, अभी हम बात कर रहे थे क्रमित गुणन पर। किस पर सर? क्रमित गुणन पर एक क्वेश्चन देते हैं, आप सही बनाइएगा और फटाफट बताइएगा उसका आंसर क्या होता है, ठीक है। मानिए कि सेट ए है, सेट ए में 2 3 4 अवयव है और सेट बी है जिसमें अवयव 4 5 6 है, ठीक है। तो इसका आपको निकालना है ए इंटू बी, ए क्रॉस बी, इसी को बोलते हैं ए कार्तीय गुणन बी, ए कार्तीय गुणन बी। तो बताइए कैसा होगा? पहले वाला का तीनों के साथ तो क्या हो जाएगा 2,4, फिर 2 का 5 के साथ 2,5, फिर 2 का 6 के साथ 2,6, फिर 3 का 4 के साथ 3,4, 3 का 5 के साथ 3,5, 3 का 6 के साथ 3,6, फिर 4 का 4 के साथ 4,4, फिर 4 का 5 के साथ 4,5, फिर 4 का 6 के साथ 4,6। ये आपका क्या कहलाएगा भैया? ये आपका क्या कहलाएगा भैया? यही तो आपका कहलाएगा कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए गुना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटू बी। ये आपका फार्मूला होता है। देखिए जैसे नंबर ऑफ सेट मतलब सेट ए में कितना अवयव है 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए कितना हो जाएगा 3 गुना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी 1 2 3, यहाँ भी होगा 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इंटू बी कितना आएगा 3 3 9। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया, मतलब हमारा बिल्कुल ही सही है, 70% सही है। इतना समझने के बाद आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फिर आपके साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब हम लोग पढ़ेंगे संबंध के प्रकार, और संबंध के प्रकार पढ़ने के साथ साथ उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। और आपसे गलत होगा तो हम बताएंगे, हमसे गलत होगा तो आप बताएंगे। मिलते हैं आपके साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।